नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉजिकल मैथ विद विशाल में। दोस्तों, अभी तक हम लोग नंबर ऑफ डिजिट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम में दोस्तों आज हमारा अगला क्वेश्चन है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं। हाउ मैनी पॉजिटिव 100 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो सवाल लगाए हैं या जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, वहाँ पे या तो 2 डिजिट का नंबर हम लोग बनाए थे, या 3 डिजिट का, या 4 डिजिट का, या 5 डिजिट का। लेकिन इस बार हमें संख्या दी है 100 अंकों की, यानी 100 अंकों की हमें संख्याएं बनानी है। तो मेरे भाई सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यही है कि 100 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। मेरे भाई 100 डिजिट का हमको क्या करना है? नंबर बनाना है। तो पहले जैसे 2 डिजिट का बनाते थे या 3 डिजिट का बनाते थे, इसी तरीके से हमको 100 डिजिट का बनाना है। तो मेरे भाई 100 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। अब मेरे भाई शुरुआत के 2-3 डिजिट ले लेते हैं, 1 2 3, और इस तरीके से मेरे भाई हम लेके चलेंगे कहाँ तक? आखिरी डिजिट तक। आखिरी डिजिट कौन सा होगा? 100 प्लेस वाला, यानी 100वें स्थान तक लेके चलेंगे इसको। तो हमारे पास डिजिट इस बार पर्टिकुलर तो दिया नहीं है, तो डिजिट हमको कौन से यूज़ करने हैं? 0 से 9 तक, यानी डिजिट हमारे कौन थे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये डिजिट हमको यूज़ करके ये संख्या बनानी है। कितने अंकों की है? 100 अंकों की संख्या है। अब मेरे भाई पहले वाले प्लेस पे वही कहानी आ जाएगी क्या, कि कितने तरीके से डिजिट हम रख सकते हैं। मेरे भाई पहले वाले प्लेस पे अगर हम डिजिट की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ कितने रखे जा सकते हैं? 0 तो रखा नहीं जा सकता। अगर 0 को मेरे भाई यहाँ पे हम रख देंगे तो फिर ये 99 डिजिट का हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? 9 ही तरीके हैं। हाँ, बीच में हम 10 के 10 डिजिट रख सकते हैं, और ये वाली कहानी हम लोगों ने सीखी भी थी। क्या सीखी थी मेरे भाई? जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, और मेरे भाई मैंने लिखा यहाँ पे 1 और 1 11, यानी 1 को मैंने 2 बार लिखा, फिर 11 लिखा। इसमें क्या कहानी है कि इस 1 के पहले मेरे भाई मैं 0 लगा दूं, तो इसका मान बताइए कितना होगा? मेरे भाई 0 1 को क्या पढ़ेंगे हम? 1 ही तो पढ़ेंगे। इसका मान, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 1 ही होगी। अगर इस 1 के पीछे मैं 0 लगा दूं, तो इसका मान मेरे भाई कितना होगा? तो इसका मान मेरे भाई 10 ही होगा। कितना होगा? 10। तो इस तरीके से मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे इस 11 के बीच में 0 लगा दूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी इसकी वैल्यू भी कितनी है? 101। यानी मेरे भाई कहने का सीधा मतलब ये है कि किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगा रहे हैं तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ 1 लिखा था, हमने 0 बढ़ा दिया, तो मेरा भाई 1 से कितना हो गया? ये 10 हो गया। इसी तरीके से यहाँ 11 लिखा था, बीच में 0 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 101 हो गया। यानी पीछे या बीच में 0 आ जाता है तो वैल्यू को बढ़ा देता है, लेकिन आगे 0 आ जाए तो वैल्यू बढ़ती नहीं है और ना ही घटती है, यानी सेम रहती है। तो इसी तरीके से मेरे भाई बीच में 0 आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और आखिरी में भी आ सकता है। तो मेरे भाई इस प्लेस को भी हम 10 तरीके से भर सकते हैं, यानी इस तरीके से हम लेके चलेंगे कहाँ तक? आखिरी डिजिट तक। और आखिरी डिजिट वाले प्लेस पे भी हम कितने तरीके से मेरे भाई भर सकते हैं? 10 तरीके से। अब मेरे भाई इन सब की हमें क्या करानी है? गुना करानी है। अब गुना कराने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि 10 कितनी बार आया है। मेरे भाई 10 कितनी बार आया है, तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये यहाँ से पता चलेगा कि कितने अंक का नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है ये। मेरे भाई 100 डिजिट का नंबर है। इस 100 डिजिट के नंबर में से मेरे भाई इस 9 को मैंने अलग कर लिया, इस 9 को अलग कर लिया। तो इस 9 को मेरे भाई मैंने अलग कर लिया, तो कितने डिजिट बचे? 99। इसका मतलब मेरे भाई ये 10 कितनी बार आया होगा? 99 बार आया होगा। तो यानी इस 10 की गुना हमें कितनी बार करानी है? 99 बार करानी है। तो जब बड़ी गुना करानी होती है मेरे भाई, तो हम पावर में कराते हैं, 10 की पावर 99, क्योंकि यहाँ 99 जीरो तो लगाए नहीं जा सकते, इसलिए 10 की पावर 99। तो मेरे भाई आंसर कितना होगा? 9 गुणे 10 की पावर 99। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ आया होगा आपको। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 100 अंकों की कितनी सम धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हाउ मैनी इवन पॉजिटिव 100 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। इस बार मेरे भाई कंडीशन क्या आ गई? इवन नंबर का होना चाहिए। पहला तो कंडीशन था हमारा 100 डिजिट का नंबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन आ गई इस सवाल में क्या, कि इवन नंबर होना चाहिए। तो मेरे भाई सारा काम वही करेंगे जो पीछे के क्वेश्चन में किया है, कि ये वाला प्लेस हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 तरीके से। ये सारे के सारे 10 तरीके से, यहाँ भी 10 तरीके से डिजिट आ सकते हैं। बस हमको मेरे भाई रुकना कहाँ है? मेरे भाई रुकना है तो आखिरी डिजिट पे। क्यों रुकना है? क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर हो, इवन हो या ऑड हो, कहाँ से पहचानते हैं? लास्ट डिजिट से पहचानते हैं। तो मेरे भाई कितने डिजिट से भरा जा सकता है? हमारे पास इवन डिजिट कितने हैं? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो यानी कि ये वाला डिजिट हम मेरे भाई 5 तरीके से भर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई टोटल नंबर हमारे कितने बनेंगे? देखिए 9 और 5 को तो अलग करिए, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट डिजिट हैं, और 10 तो मेरे भाई सेम है।
कितने टाइम तक आया होगा, ये कितनी बार इसको गुना कराया होगा, 100 डिजिट में से मेरे भाई ये वाला और आखिरी वाला 2 डिजिट निकाल दो तो बचे कितने 98। तो इसका मतलब मेरे भाई 10 98 बार आया होगा, यानी 10 की पावर 98। तो 9 बचे 45 गुना 10 की पावर 98, यानी मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा 45 गुने 10 की पावर 98 नंबर ऐसे होंगे 100 अंकों के जो क्या होंगे सम होंगे। मेरे भाई क्वेश्चन हमारा यहीं रहेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन और जोड़ देगा कि 100 अंकों की कितनी विषम धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हाउ मैनी ऑड पॉजिटिव 100 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। मेरे भाई इस बार क्या है, इस बार हमको ऑड डिजिट बनाना है, यानी कि ऑड नंबर बनाना है। तो सारा का सारा काम मेरे भाई वहीं करना है। हमको ये भी पता है मेरे भाई कि 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं, जिनमें से 5 डिजिट हमारे इवन होते हैं और 5 डिजिट हमारे ऑड होते हैं, यानी कि 5 अंक हमारे सम होते हैं और 5 अंक ही हमारे क्या होते हैं विषम होते हैं। तो मेरा भाई इस बार हमको आखिरी वाले प्लेस पे कितने डिजिट रखने हैं, यानी कौन से डिजिट रखने हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी विषम। तो 1 नहीं होगा 2 से डिवाइड, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 7 9, ये इतने डिजिट मेरे भाई हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यानी कि ये वाला प्लेस हम 5 तरीके से भर सकते हैं। तो वही वाला काम करेंगे मेरे भाई, 9 गुणे 5 गुणे 10 की पावर 98, यानी 45 गुणे 10 की पावर 98 नंबर ही विषम बनाए जा सकते हैं। जितने हमने पीछे सम बनाए थे उतने ही हमारे विषम बनेंगे। तो दोस्तों ये भी सवाल हमारा इसी तरीके का था। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होगा कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं अथवा 5 का गुणज है। हाउ मैनी पॉजिटिव 100 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 और आर मल्टीपल्स ऑफ 5। मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना ये होगा कि जो संख्या 5 से डिवाइड होगी वो संख्या 5 का भी मल्टीपल होगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 से पूर्णतः विभाज्य है अथवा 5 का गुणज है। मेरे भाई भाषा एक ही है, लैंग्वेज एक ही है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 35, मेरे भाई ये 35 नंबर क्या 5 से डिवाइड है, तो बिल्कुल है मेरे भाई, 5 सते 35। तो इसका मतलब मेरे भाई 35 अगर 5 से डिवाइड है तो 35 5 का मल्टीपल भी तो हुआ, यानी ये अगर इससे डिविजिबल है तो ये 35 हमारा 5 का मल्टीपल भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये 5 के पहाड़े में आता है, यानी इसकी टेबल में आता है। और वैसे भी हमें सोचना क्या है कि अगर हम 35 को 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारा क्वोशेंट यानी भागफल कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो वापसी से जब हम 5 को 7 से गुना कराएंगे मेरे भाई तो हमको क्या मिलेगा 35 मिलेगा। यानी घूम फिर के वही चीज़ आ जाती है क्या कि अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो वो 5 का मल्टीपल भी होगी। 5 की ही बात नहीं, कोई भी संख्या मेरे भाई हो, अगर वो संख्या उससे डिवाइड हो रही है तो वो उस संख्या का मल्टीपल भी होगी। तो मेरे भाई अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमें 100 डिजिट का नंबर बनाना है। इस तरीके से मेरे भाई हमने 100 डिजिट का नंबर बनाना है और पहले वाला प्लेस मेरे भाई क्या करना है 9 ही तरीके से भरा जाना है। बीच वाले प्लेस जितने भी होंगे 10-10 तरीके से हम लोग भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बीच में हमारा 0 से लेकर 9 तक कुछ भी भर सकते हैं। बस हमको रुकना है तो आखिरी पे। क्यों रुकना है? क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि जो भी हमारा नंबर बनेगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए और जो 5 से डिविजिबल होगा वो 5 का गुणक होगा। तो मेरे भाई 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होता है जब किसी संख्या का आखिरी अंक क्या हो 0 और 5 हो। तो हमारे पास डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे भाई इसमें 0 और 5 ये 2 ही डिजिट ऐसे हैं जो यहाँ पे रखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है वो किसकी करानी है कि पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो यानी कि ये वाला प्लेस हम 2 ही तरीके से भर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई हमारे कितने नंबर बने, इस तरीके से हमारे कितने नंबर बने, तो हमको 9 और 2 को अलग कर लेना है और अब देखना है 10 को कितनी बार गुना कराया गया है। तो मेरे भाई 100 डिजिट थे, 100 में से 9 को अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया, यानी 2 डिजिट हमने निकाल लिया। तो 100 में 2 निकाले बचे कितने 98 98, यानी 10 आया है कितनी बार 98 बार। तो इस तरीके से मेरे भाई 9 दूनी 18 गुने 10 की पावर 98, यानी इतनी संख्याएं मेरे भाई होंगी 100 अंकों की जो 5 का मल्टीपल भी होंगी और 5 से डिवाइड भी होती होंगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 6वें तथा तीसरे स्थान के अंक क्रमशः 4 व 3 हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इन विच द डिजिट्स इन द 6th and 3rd प्लेसेस आर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। मेरे भाई इस क्वेश्चन का मतलब समझे। सबसे पहले तो हमको 6 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की बनानी है? 6 अंकों की संख्या बनानी है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, मेरे भाई 6 अंकों की हमें संख्या बनानी है। अब कह रहा है जिसमें 6वें तथा तीसरे स्थान के अंक क्रमशः 4 व 3 है। तो मेरे भाई इसमें 6वां स्थान कौन सा हमारा है 1 2 3 4 5 6, तो 6वां स्थान हमारा है 4, यानी 6वां स्थान जो है हमारा 4 है और इसका अंक उसने फिक्स कर दिया कौन सा है 4 है। और तीसरे स्थान का जो अंक है वो कितना है मेरे भाई, तीसरा स्थान 1 2 3, यानी कि इस वाले प्लेस पे कौन सा अंक आएगा 3।
यानी क्वेश्चन ने खुद पहले से कह रखा है कि छठवां जो स्थान है वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 4 ही भर सकते हैं, यानी 4 ही डिजिट आएगा। और तीसरे वाले स्थान पे मेरे भाई 3 डिजिट रखा जा सकता है। यानी कि इसकी मेरे भाई अगर हम पॉसिबिलिटी अपनी तरफ से लगाएं तो कुछ नहीं लगा सकते। यानी उसने फिक्स कर दिया है क्वेश्चन ने कि यहाँ पे 3 ही भरा जा सकता है और यहाँ पे मेरे भाई कितना भरा जा सकता है, 4 भरा जा सकता है। यानी इसको भरने के लिए हमारे पास मात्र एक ही तरीका है जो क्वेश्चन ने दे रखा है। कौन सा? 3 भर सकते हैं। और इसको भी एक ही तरीके से भरा जा सकता है जो क्वेश्चन ने दे रखा है, 4 ही भर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, बाकियों में हमें अपनी बुद्धि लगानी है क्या कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन से डिजिट हम रख सकते हैं। तो मेरे भाई डिजिट ही रखने हैं, क्योंकि संख्या बनानी है ना। और संख्या काहे से बनती है? संख्या बनती है अंकों से। तो अंक मेरे भाई होते कौन है? 0 से 9 तक। लेकिन 0 को छोड़ दीजिए, पहला प्लेस है, तो 0 को छोड़ देंगे मेरे भाई। सबसे पहले तो हम डिजिट लिख ही लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे भाई 0 तो यहाँ नहीं रखा जा सकता, तो ये प्लेस हम 9 ही तरीके से भर सकते हैं। अच्छा, बीच में यहाँ पे 0 रखा जा सकता है, तो ये 10 तरीके से, ये भी 10 तरीके से, और ये भी मेरे भाई 10 तरीके से। तो इन सब की करा देंगे क्या? गुना। तो भैया करा देंगे गुना। तो कितना आएगा? 10 10 10, 1000 हो गया। 1000 की 9 से कराए, कितना आ गया मेरे भाई? 9000 नंबर। यानी कि 9000 नंबर मेरे भाई बनाए जा सकते हैं। कितने अंकों के? 6 अंकों के, जिनमें तीसरा स्थान हमारा 3 होगा, सॉरी तीसरा स्थान का अंक जो होगा 3 होगा और छठवें स्थान का अंक क्या होगा? 4 होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन अगला है वो क्या है कि 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक 7 हो और चौथा अंक 5 हो। यानी हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल हुज फर्स्ट डिजिट इज 7 एंड फोर्थ डिजिट इज 5। तो दोस्तों ये 5 अंकों की हमारी संख्या हो गई। अब मेरे भाई इस 5 अंकों की संख्या में सवाल कह रहा है कि इसका पहला अंक जो है वो कितना है? 7 है। और चौथा अंक 1 2 3 4, यानी ये वाला चौथा अंक कितना है मेरे भाई? चौथा अंक 5 है। यानी इस कंडीशन के हिसाब से 5 अंकों की टोटल संख्याएं कितनी बनेगी, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई क्वेश्चन ने खुद कह दिया है कि यहाँ 7 ही आ सकता है और यहाँ मेरे भाई 5 ही आ सकता है। तो इस वाले प्लेस को मेरे भाई हम कितने तरीके से भर सकते हैं? एक ही तरीके से, जो उसने दे रखा है। मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। और इसको भी हम एक ही तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे हम 10 डिजिट से रख सकते हैं, यहाँ भी हम 10 डिजिट से, और यहाँ भी हम 10 डिजिट से। तो इसका मतलब मेरे भाई क्या हुआ? इन सब की करा देंगे गुना। तो कितने नंबर हमारे बनेंगे? 10 10 10। इन तीनों की गुना कराएंगे मेरे भाई, 1000 नंबर ऐसे बनेंगे 5 अंकों के, जिनका पहला अंक तो होगा 7 और तीसरा अंक मेरे भाई क्या हो, सॉरी चौथा अंक क्या होगा? 5 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा।